कैसे राधे राधे भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज मैं गीता जी के तीसरे अध्याय का अंतिम भाग सुना रहा हूँ। रजोगुण भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। जो काम है, जो आदमी को काम की इच्छा जागती है, काम ही क्रोध है। ये यही महा महाअसन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। जो काम है ये सबसे बड़ा बैरी है इंसान का। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जोर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी में ज्ञान ढका हुआ है। काम होने वाले अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप अज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। बैर से आदमी के जो मन के अंदर बैर भरा हुआ है, उससे ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम से अवस्थान कहे जाते हैं और यह काम इस मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। ये ज्ञान ही जीवात्मा को मोहित करता है। जब ये मोह के अंदर आदमी फंसता है और फिर उसके बाद काम, क्रोध, मोह, लोभ जो आगे बढ़ते रहते हैं, जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर। ज्ञान और विज्ञान के नाश होने वाले इस काम पापी को निश्चय रूप से मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो ऐसी ये भूत है। क्योंकि इस शरीर से जो इंद्रियों को पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभावो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। कामरूप शत्रु को मार, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। इति श्रीमद् भागवत रूपी उपनिषद विद्या ये तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। आज तीसरा अध्याय गीता जी का समाप्त हो गया। अब मैं आपको जो तीसरा अध्याय पढ़ने वाले, जिसने तीसरा अध्याय पढ़ा, लगातार पढ़ते हैं, उस पढ़ने वालों की कैसे मुक्ति हुई, अब मैं आपको उसका महात्म बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का महात्म, तीसरे अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, प्रिय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहता था। एक जड़ नाम का ब्राह्मण रहता था, जो कौशिक वंश में पैदा हुआ था, उत्पन्न हुआ था। उसके अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की प्रवृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाला प्रसन्न पड़ गया। वह सदा जुआ खेलना, शराब पीना और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा तो वो एक पेड़ के नीचे उनने विश्राम लिया। उधर से निकले डाकुओं ने लेके उसको, व्यापारी को मार दिया। मारने के बाद अब वो बन गया प्रेत। ब्राह्मण था वो बन गया प्रेत बनने के बाद उसकी दशा इधर से उधर भटकने लगा। वो उसका जो लड़का था वो विद्वान था, ब्राह्मण था, वो विद्वान था। तो
उनके पुत्र ने लेके वेदों का विद्वान था, उसने अब तक पिता के लौटने का बहुत दिन इंतजार देखा, नहीं देखा, वो नहीं आए पिता, तो फिर उनको स्वयं ही घर छोड़कर चल दिया उनको ढूंढने के लिए अपने पिताजी को। प्रतिदिन खोजता था, राहगीरों से पूछता था, चलने फिरने वालों से पूछता था। फिर है ना उसकी एक मनुष्य से भेंट हुई जो कि उसके पिता का दोस्त था। सारा हाल जानकर पिता की मृत्यु पर उसने बता दिया, भाई तेरे पिताजी ऐसे ऐसे वहाँ पे मर गए, डाकुओं ने मार दिया। तो बहुत दुखी हो गए। उस पिता के जहाँ पे उसका पिता गुजरे थे उस स्थान पर वो गया। कुछ सोच विचार कर पिता का अपरलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले गया था। उसने काशी जाने का विचार बनाया, मैं काशी जाऊंगा। वो काशी जाते जाते पिता मारे गए थे उस स्थान पर उसने जिस पेड़ के नीचे उसके पिता मरे थे उस पेड़ के नीचे उन्होंने लेके वहां पर संध्या उपसान किया, अपने संध्या वंदन, अपने भजन पूजा, अपने जो संध्या वंदन होता है वो उसने दियावत्ती करी। इस समय आकार तो संध्या वंदन किया। तो संध्या वंदन करने के बाद उन्हें तीसरे अध्याय का गीता जी का पाठ सुनाया उसको। तीसरे अध्याय का पाठ सुनने के बाद आकाश से एक भयंकर आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया। विमान में छोटी छोटी घंटियां लटक रही थी, बहुत सुंदर अच्छा विमान था। उस विमान में बैठकर वो उसी तेज के समस्त दिशाएं, उसकी जो विमान आया था उसके तेज से सारी दिशाएं ना चमक रही थीं, अलौकिक हो रही थीं। ये देखकर उसने चित्त की व्याकुल दूर हुई और विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। क्योंकि जो आदमी मरता है, मरने के बाद जैसे उसकी मृत्यु होती है तो जैसे दिव्य शरीर धारण करता है, जैसे जैसे शरीर धारण करता रहता है उसको वैसे वैसे उसकी पदवी ऊपर बढ़ती चली जाती है, केवल कर्मों के हिसाब से। विराजमान देखा। उसके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसने उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, बेटा देववश मेरी निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुर्जन कर्म बंधन से मुझे छुड़ाया है। अंत अब घर लौटो जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यों कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे, अब मैं आपको पिता समझ तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो जाता है। पिता के यों कहने पर पुत्र ने पूछा। अब मैं इसका आपको बाकी का शेष भाग कल बताऊंगा। तीसरा अध्याय गीता जी का समापन हो गया है, उसका ये महात्म मैंने आपको बताया है। बीच में थोड़ा सा गीता जी का जो बच गया था अध्याय वो बचाया, फिर ये बताया है। आप इसका अध्ययन करें, श्रवण करें, अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे, कृष्ण की जय हो। मेरा मतलब ये, गीता जी के अध्याय से आप पढ़ोगे, सुनोगे, सुनने में और पढ़ने में थोड़ा बहुत अंतर आता है। और जो बिल्कुल ही नहीं समझता है इंसान, वो कहता है ये क्या, तो उसको पहले पढ़ना चाहिए, फिर उसको समझना चाहिए, फिर उसके समझ में आ जाएगी शास्त्री जी क्या कह रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।